जय सिया राम, हरिओम। ये जो टाइटल है अमित शाह की फटी। अरे भैया, इतनी मोटी खाल वाले हो गए हैं वो लोग, इतनी मोटी चमड़ी है, फटेगी उठेगी नहीं उसकी कभी। हाँ, थोड़ा सा बैकफुट पे हुआ होगा, लिखने के लिए लिख दिया अमित शाह की फटी। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी दिल्ली में, ईदगाह मैदान के जो आगे डीडीए पार्क था, वहां लग गई। बात यह है कि धूर्तता की जो इंतहा है, जो धूर्तता की पराकाष्ठा है, उसको समझना है भाई लोग। ये दिल्ली में भी पूजा चल रहा है, आगे फिर दिवाली आने वाली है, छठ है, भीड़ है, और धनतेरस आने वाला है, लोग सड़कों पे आएंगे। उसमें इस दिल्ली पुलिस किसकी है? कानून बना दिया, वो बहुत ही वो ऑर्डर पास किया कि 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। अबे कमीनो, धरना प्रदर्शन में कोई उठापटक कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है? वहां से मिसाइल छोड़ रहा है वो ईरान, क्या कहते हैं, और इजराइल हो रहा है वहां। वो तेरी समस्या है भाई। हम दिवाली में ना निकले, धनतेरस में खरीदारी ना करें, दुर्गा पूजा ना मनाएं, धार्मिक जुलूस ना निकालें। एक कमीनापंथी की हद है, और कुछ नहीं है भाई साहब। और कुछ भी कर लो, अब हिंदू का त्योहार है इसके नाम पे, तो लोग चले गए ना, कुछ तो हैं सतर्क लोग चले गए हैं, तो फिर बाद में वो उसका सरकारी वकील जाकर के कोर्ट में जाकर के बोला कि नहीं नहीं, जो दिल्ली का कमिश्नर है उसने ये ऑर्डर वापस ले लिया। तेरी भूत की ऑर्डर वापस ले लिया? क्यों वापस ले लिया भाई? वो आम आदमी आप, आम आदमी पार्टी, आपका कोई भारद्वाज है ना, उसने धमकी उमकी दे दी कि भैया ये बड़ाई गड़बड़ बात है भाई, हम तो ईंट ईंट बजा देंगे। अरे उसकी धमकी से क्या होना है, ये लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन हुआ कि वोट का फायदा ले जाएगा वो, वोट पॉलिटिक्स में वो फिर बाजी मार जाएगा, है ना। बड़ी मुश्किल से ये लोग तो नैरेटिव बिल्ड करता है। तो ये छोटी नैरेटिव थोड़ी थी कि भैया तेरे दुर्गा पूजा पे जो है कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लोग समझते हैं 5 आदमी से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, इस पार्टी को वोट दोगे। जबकि हकीकत ये है कि जो सनातन जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, उसको जड़ से काटने वाले जो पार्टियां हैं, वही सारे सत्ता में, चाहे केंद्र में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो। वो नहीं, सनातन सत्ता की व्यवस्था संस्कृति का पालन करने वाला कोई नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत कहीं से आवाज आती है तो आप जाग रहे हैं। वोट पॉलिटिक्स जो है ना, वो सनातन को थोड़ा सा जिंदा किया है। कि शंकराचार्य जी कहने थे, वो एक नाथ शिंदे ने गौ माता को राजमाता घोषित किया महाराष्ट्र का। लोग कहते हैं कि ये पोल प्लैंक है। अबे यही तो पोल प्लैंक है, यही तो होना चाहिए। तुम्हारे वोट के डर से तुम्हारी बात होनी चाहिए। अब अगर 50 लाख लोग खड़े हो जाएं कि ये प्लेसेज ऑफ एक्ट 1991 अगर हटाया तो ठीक है, नहीं हटाया तो हम ना देने वाले, है ना। ऑनलाइन ही तुरंत कंपेन कर ले, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी वाले कंपेन कर रहे हैं, सदस्य बनो, फट के हाथ में आ जाएगी भाई। वो जूते भी साफ करें, थूक भी चाटे जनता के वो लोग। हाँ, जब तक वोट मिलता रहेगा ठग के धूर्तता से, तब तक वो हिलेंगे नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि दिमाग पागल हो जाता है। बताइए, रानी लक्ष्मीबाई, हमारी क्रांतिकारी स्त्री हैं, बच्चे को पीठ में बांध के लड़ने वाली राष्ट्र के लिए, उसका दिल्ली डीडीए के पार्क में उसका ईदगाह था, वहां लगनी थी स्टैचू। क्यों लगनी थी भाई? क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण जो वो होना था, वहां पे उनकी स्टैचू लगी हुई थी, तो वहां से उठा के यहाँ पर रिप्लेस करना था, नए तरीके से बनाना था। ओ मुल्लाओं ने ऐसी ऐसी बात कर दी, मतलब रिवोल्ट कर दिया एक तरह से। आग लगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। वक्फ बोर्ड आ गया, फिर वहां कोर्ट में जाना पड़ा। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है दिल्ली का, वो तो जेल में है, अमानतुल्ला नाम है शायद। टीवी वाले बुला लेते हैं मौलाना को, अब वो वहां चीखते हैं तो माथा पड़ जाएगा आपका कि हम किस समय में और किस दौर में चल रहे हैं। बात यह है कि शाही ईदगाह वहाँ 450 साल से है, और डीडीए जो है 1952 के बाद, हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद कानून बना है और डीडीए बना है इस मुल्क के अंदर। अगर वो 31 बीघे में
जहाँ ईदगाह कमेटी की ज़मीन है 30-31 बीघे में, अगर उसके अंदर दायरे में आती है तो डीडीए को कोई अधिकार नहीं है कि उस पर वो मूर्ति लगाए। और अगर डीडीए की वो ज़मीन है, जैसा कि डीडीए को कोर्ट से भी फ़ायदा मिला है, कोर्ट भी कह रहा है, हाई कोर्ट, लेकिन क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जेल के अंदर है और एलजी साहब उसको देख रहे हैं, अगर उसमें सही उसकी नुमाइंदगी नहीं की वक्फ बोर्ड की तो कोर्ट ने फैसला अगर डीडीए के फेवर में दे दिया तो वहाँ मूर्ति लगाई जा रही है। लेकिन उसके बाद मुसलमानों को एक अधिकार है कि हमारे अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि और तब तक सुप्रीम कोर्ट जाए। नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होगा तब तक देखिए इतनी तब जल्दी तक जो है सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करेंगे। देखिए तब तक जो है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगने देंगे। चंदन जी, ये देश के नहीं, तब तक जो है भीड़ तय करेगी। चौराहे से वहां से इसे यहाँ पर शिफ्ट करना, क्योंकि वहां पर जी रोड ठीक है। चौड़ा किया। राजू राज, उन्होंने आप बहुत शुक्रिया, आपने जो है यहाँ पर बहस के दौरान बता दिया हाईकोर्ट का ये आदेश है कि ये जगह डीडीए का पार्क है। शेख अलीमुद्दीन साहब, हाजी खान साहब, ईदगाह कमेटी ने माफी मांग ली, आप लोग कब माफी? नहीं, माफी नहीं मांगी है। ईदगाह कमेटी ने माफी मांगी है, माफी मांगी है, फटकार लगाई गई है, फटकार लगाई गई है, फटकार लगाई गई है। अमनगिरी साहब जवाब दीजिए अलीमुद्दीन साहब को। बंटवारे के बाद के भारत में जो मुसलमानों की इतनी औकात हुई है, वोट पॉलिटिक्स के कारण हुई है ना। विथड्रॉ कर लिया था भाई साहब, जिस दिन लगना था ना लगी, विथड्रॉ कर लिया। वो पत्रकार लोग पूछते रहे घूम घूम के, भैया क्यों नहीं लग रहा है भाई? ये लोग भीड़ तंत्र ने उसको रेगुलराइज कर लिया था, उस इंसिडेंट को हाईजैक कर लिया था, नहीं लगने दिया। लेकिन वोट तंत्र जो है वो भीड़ तंत्र पे थोड़ा सा यहाँ जीतता हुआ दिखाई दिया है ना। बोला कि अभी अभी तो ये मोदी और अमित शाह के फटके में ये दिल्ली बाहर निकाले हैं। अभी वोट पॉलिटिक्स बहुत बड़ा हो गया था मोदी के लिए कि ये 5 आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल तो जेल में रख के भी बाहर निकल के भी जीत लेता भाई। उसे बिजली पानी का तो आधार है ही उसका। कबीनापंथी की आदे भाई लोग। अरे दूसरी बात हो जाती कि भैया मुसलमानों के डर से लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी का नहीं लगा स्टैचू, तो उसको लगा दिया। ये मैं कहने के लिए आया हूं, दिस इज वेरी गुड साइन कि हिंदू जागृत हो रहा है। उनके जागने का नतीजा ये है कि वो बातें हो रही हैं जो ये लोग कभी नहीं करते, जूते की नोक पे रखते। मुसलमानों ने कह दिया रानी लक्ष्मीबाई की फोटो नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, मूर्ति नहीं लगेगी, लेकिन अब लगाया है। फट के हाथ में आई है वो लोगों के। ये मैं कह रहा हूं, लड़ाई जो है गहरी है, लंबी है, दूर तक है। एकत्रित होते रहिए, साथ रहिए, क्योंकि जब तक डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए उनकी जो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बना दिया है भारत की धरती को, उसको रोकने के लिए जब तक जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनेगा, जब तक वक्फ बोर्ड पूरा जड़ से नहीं खत्म होगा, जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं खत्म होंगे, जब तक ये सच्चर कमीशन जैसी चीजें खत्म नहीं होंगी, हिंदू जो है पहले दर्जे का नागरिक ही नहीं बनेगा। बंटवारे के बाद का जो भारत है, हिंदू सनातनियों को भारत है, जब तक ये माइंडसेट से सत्ता की व्यवस्था में लोग नहीं आएंगे तब तक आपका संघर्ष है। लेकिन जो आप एकत्रित हो रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो आवाज आ रही है, उसका ही ये परिणाम है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति भी लगी और वो जाकर के कोर्ट में कहा कि भैया ये पुलिस कमिश्नर जो है दिल्ली का, उसने वो वापस ले लिया कि भैया 5 आदमी एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। नहीं तो कर देता भाई। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहता रहेगा चैनल को। हाँ, वो जो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो जो कंटेंट का मूल्य है वो चुका सकते हैं, ये आपका चैनल है। और साथ रहिए, संकित रहिए, अपने धर्म, अपने ऑथोरिटी में बने रहिए। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा चल रहा है हृदय से और पूरी श्रद्धा से अपने इष्ट देव में लगे रहिए, पूजा पाठ कीजिए। ये कर्म स्थली है, ये धर्म स्थली है, ये पुण्य स्थली है। ये भारत जो है सनातनियों की एकमात्र स्थली है। जय सिया राम, हरि ओम।